नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं दृष्टि की पुस्तक। दृष्टि की पुस्तक से फ्रेंड्स कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है और इस पुस्तक को हम पूरा टीजीटी पीजीटी लेवल नेट में जितना सिलेबस है पूरा कवर करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग निरंतर इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए। और कल हमने देख लिया था प्रेमचंदोत्तर युग को और कुछ यथार्थवादी उपन्यासकारों को भी देखा था फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे व्यक्तिवादी उपन्यासकार को और उनकी रचनाओं को देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास को फ्रेंड्स। उपन्यासकार हैं ईस्वी में हैं, आगे हैं भगवती चरण वर्मा और इनका समय है 1903 से 1981 ईस्वी। और इनके उपन्यास रहे हैं फ्रेंड्स पतन 1928 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, तीन वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, आखिरी दांव 1950 ईस्वी, अपने खिलौने 1957 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, थके पाँव 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी, सीधी सच्ची बात 1968 ईस्वी, सबई नचावत राम गोसाई। और ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास को देख रहे हैं। सबई नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी, प्रश्न और मारीचिका 1973 ईस्वी, युवराज चूंडा 1978 ईस्वी, धुप्पल 1981 ईस्वी, चाणक्य 1982 ईस्वी। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को। पतन, चित्रलेखा, तीन वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपना खिलौना, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका, युवराज चुंडा, धुप्पल, चाणक्य। आगे देखेंगे फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण लाल जी को। इनका समय है 1927 से 1987 फ्रेंड्स। और इनके उपन्यास हैं धरती की आँखें 1951, बयां का घोंसला और साप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी है 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, बसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट पैलेस 1986। एक बार फास्ट रिवीजन देखते हैं फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण लाल के। धरती की आँखें, बया का घोंसला और साप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कनाट पैलेस। हमने फ्रेंड्स दो उपन्यासकारों को देखा और ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। एक तो भगवती चरण वर्मा, दूसरे लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा के संबंध में मधुरेश जी लिखते हैं, प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना। व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध प्रेम, नैतिकता, पाप पुण्य
आदि को उन समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी, नियतिवादी या भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। देखिए, व्यक्तिवादी, नियतिवादी और भाग्यवादी उपन्यासकार कौन कहलाते हैं? भगवती चरण वर्मा जी हैं फ्रेंड्स। चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है। चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है और चित्रलेखा का फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक परिवार की 2 पीढ़ियों के अंतराल चित्रित किया गया है फ्रेंड्स। साथ ही गांधीवादी साम्यवादी आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। 3 वर्ष में प्रेम के विवाह में परिणित होने वाले या आने वाली समस्याएं, प्रेम विवाह में जो भी समस्याएं आती हैं फ्रेंड्स, 3 वर्ष के भीतर उस समस्याओं का चित्रण किया गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में, याद रखना। गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों 1890 से लेकर 1930 तक की सोच, मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ियों के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी के मोहभंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। हम देखते हैं फ्रेंड्स आगे। सच्ची सीधी बातें में राष्ट्रीय आंदोलन 1938 से 1948 को बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। सबई नचावत राम गोसाई, अभी हम देख के आए हैं इनका महत्वपूर्ण उपन्यास। सबई नचावत राम गोसाई 1919 से 1965 के बीच समाज के दूषित भ्रष्टाचारमय जीवन का आलोक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। धुप्पल, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। धुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। युवराज चुंडा तथा चाणक्य ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास। युवराज चुंडा चाणक्य ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यासकार हैं फ्रेंड्स। और धुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण लाल को। लक्ष्मी नारायण लाल की कृत धरती की आंखें आलोचक मधुरेश के अनुसार एक आदर्शवादी इकहरी बुनावट वाला उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों को देखते हैं फ्रेंड्स। ऐतिहासिक उपन्यासकार में कौन कौन आते हैं? अभी हमने देखा व्यक्तिवादी और भगवती चरण वर्मा को देखा, तो ये तो नियतिवादी, व्यक्तिवादी और भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है इन्हें। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तो ये प्रमुख 3 लोग हैं, इनको जान लीजिए। वृंदावन, हजारी, चतुरसेन और भी माने जाते हैं। चतुरसेन शास्त्री का विवेचन प्रेमचंद के अंतर्गत किया जा चुका है। रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर आदि लेखकों ने भी कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, किंतु उपर्युक्त लेखकों का विवेचन ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत न करके उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार उनका विवेचन किया गया है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम कुछ प्रमुख और ऐतिहासिक उपन्यासकारों को। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स।
देखें प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार को और उपन्यास भी देखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा, इनके समय है फ्रेंड 1889 से 1969, माफ़ कीजिएगा। उपन्यास है लगन 1928, गढ़ कुठार 1929, कुंडली चक्र 1929, प्रेम की भेंट 1931, विराटा की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अमरबेल 1952, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधवजी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान। तो ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से देखते हैं। लगन गढ़ कुठार बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड एग्जाम में, और विराटा की पद्मिनी भी पूछा गया है। लगन गढ़ कुठार, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, नहीं माफ़ कीजिएगा ये अलग है, ये हजारी प्रसाद के उपन्यास हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं गलती सुधारते हुए। लगन गढ़ कुठार, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अमरबेल, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है 1907 से 1979 ईस्वी, और इनके उपन्यास हैं फ्रेंड्स बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारू चंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976 फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम कन्हैया लाल ओझा को, सनहैया लिखा है। इनके हैं संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत 1967, सर्वनाम 1976, संभवामी 1983, कसौटी भी लिख डाला है कन्हैया लाल ओझा जी ने, कसौटी भी लिखा है सन 2000 में। एक बार फिर से देखते हैं इनके उपन्यास। संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम, संभवामी, कसौटी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय को, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय को। इनका उपन्यास है बहती गंगा 1952 ईस्वी, सचितात। ये किसके उपन्यास हैं? शिव प्रसाद मिश्र के हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं राजीव सक्सेना के उपन्यास हैं पड़ी पुत्रो सोमा 1972 ईस्वी, रमैनी सन 2000। देखिए रमैनी हम कबीरदास की रचना में देखते हैं, पर यहाँ पे राजीव सक्सेना के भी उपन्यास मिल रहे हैं हमें। रमैनी सन 2000, पाड़ी पुत्रो सोमा 1972। आगे वीरेंद्र कुमार जैन जी हैं, इनके उपन्यास हैं अनुत्तर योगी, तीर्थकर, महावीर, 4 खंडों में है ये। अनंत प्रकाश जैन जी हैं, इनका समय है 1927। इनके उपन्यास हैं तीसरा नेत्र 1957, कठपुतली धागे 1959, कुड़ाल की आंखें 1967, 8वीं भंवर 1969, तांबे के पैसे, तांबे के पैसे 1972। आगे देखते हैं फ्रेंड्स आनंद कुमार जैन जी हैं, इनका समय है 1927। उपन्यास है तीसरा नेत्र 1957, कठपुतली के धागे 1959, कुड़ाल की आंखें 1967, 8वीं भंवर, तांबे के पैसे और तांबे के कीड़े हमने भुवनेश्वर के देखे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए तांबे के पैसे, कुड़ाल की आंखें, 8वीं भंवर किसके हैं? आनंद प्रकाश जैन के हैं फ्रेंड्स। शरद पगारे इनके उपन्यास है गुलारा बेगम,
1984 ईस्वी, गंधर्व सेन 1987, बेगम जैनवादी 1996 ईस्वी। आगे हैं राम कुमार भ्रमर जी, इनके उपन्यास हैं 1938 से 1998 ईस्वी, फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 1971। आगे हैं जयशंकर द्विवेदी जी, इनके उपन्यास हैं महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987 ईस्वी। बच्चन सिंह हैं, इनके उपन्यास हैं सूतो व सूतपुत्रो व 1998 ईस्वी। पांचाली 2001। एक बार फिर से देखिए बच्चन सिंह के उपन्यास सूतो व सूतपुत्रो व पांचाली। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वृंदावन लाल वर्मा को हम डिटेल से देखते हैं और ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, पता ही है आप सबको। जो डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है इनके बारे में, वर्मा जी के पूर्व हिंदी वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। गढ़कुटार तथा विराटा की पद्मिनी दोनों उपन्यास बुंदेलखंड की मुस्लिम शासनकाल के पृष्ठभूमि पर आधारित है। गढ़कुटार और विराटा की पद्मिनी ये दोनों उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल के पृष्ठभूमि पर आधारित है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, गढ़कुटार को कथा काल दिल्ली सुल्तान बलबन 1266 से 87 ईस्वी के समय का तथा विराटा की पद्मिनी का कथाकाल मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 1900 के समय का है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास में बुंदेलखंड का इतिहास, प्रकृति, जनजीवन, लोकगीत, लोक कथाएं आदि विस्तृत रूप से वर्णित है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा इन उपन्यास में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। गढ़कुटार में सिकंदर लोदी, विराटा की पद्मिनी, अली मर्दान द्वारा मंदिरों और मूर्तियों को ध्वंस किया गया। आगे देखते हैं, कचनार में सामंतीवाद समाज में स्त्री अस्मिता सवाल उठाए गए हैं। इसमें बहुपत्नी विवाह, दासियों के व्यवस्था व सेवा कार्य करने की समस्या चित्रित हुई है। कचनार में क्या क्या हुआ फिर से देखते हैं। कचनार में सामंती समाज में स्त्री की अस्मिता के सवाल उठाए गए हैं और इसमें बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के व्यवस्था व सेवा कार्य करने की समस्या चित्रित हुई है। गढ़कुटार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी है। ये प्रश्न बनता भी है, बार बार बना है कि वृंदावन लाल वर्मा को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसने दी थी फ्रेंड? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। और क्या देख कर दिया था? इनकी पांडुलिपि को देख कर दिया था। आगे देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिश काल भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना है। झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई चरित्र को केंद्र में रखकर देश गौरव और भारतीय नारी के प्रति आस्था का चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा में कवि बाणभट्ट के जीवन के आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर मूलतः कल्पना एक लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन पर लिखी गई है, जो 6वीं शताब्दी की कथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। बाणभट्ट की
नायिका हैं शायद ये निपुणिका एंड भट्टिनी इस क्लासिक उपन्यास के पात्र हैं फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं, उसके पहले एक सूचना देना चाहते हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो आज शाम की ही पढ़ी है फ्रेंड्स, नहीं देखा तो देखिए। 125 क्वेश्चंस हैं, 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, MCQ है। MCQs भी बीच बीच में कराते रहेंगे फ्रेंड्स, जिससे आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो। नहीं तो पता लगा थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आप लोग लाइक नहीं करेंगे इसलिए। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसको देख लीजिएगा। और वीडियो को 1 से 2 बार देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगेगा पढ़ और सारी चीज़ें याद होती रहेंगी। और जितनी बार मैं 2 बार बोल रही हूँ, आप 3-4 बार भी देखिए, जैसे आपको बेहतर लगे। आप ज़्यादा लंबी वीडियो लगती है तो 2x करके देखिए, नहीं टाइम मिलता तो काम करते हुए सुनिए फ्रेंड्स। नहीं देख सकते तो कम से कम सुन सकते हैं। नामवर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। किस उपन्यास को? बाणभट्ट की आत्मकथा को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। और इसके लिए वहाँ प्रेमा पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। चारुचंद्र लेख आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है फ्रेंड्स। राजा सातवाहन की कथा के रूप में यह उपन्यास लिखा गया है। इसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। चारुचंद्रलेख में 12वीं से 13वीं शती के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों के वर्णन के साथ तुर्कों भारतवर्ष में पराभव के कारण की विवेचना की गई है। चारुचंद्र में फ्रेंड, चारुचंद्र 12वीं-13वीं शती का ये राजनीतिक सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों के वर्णन के साथ तुर्कों द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारण विवेचना की गई है। चारुचंद्र लेख में भारतवर्ष के पराभव के कारण एक बार पता नहीं क्या हो जाता है फ्रेंड्स, देखते हैं। चारुचंद्र में भारतवर्ष के पराभव के कारण रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना में जकड़े होना चित्रित किया गया है। पुनर्नवा में गुप्तकाल के समय, विशेषकर समुद्रगुप्त के समय की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, जो 4वीं शताब्दी की कथा है, जिसमें वर्ण व्यवस्था एवं प्रेम बंधन की समस्याएं भी चित्रित हैं। पुनर्नवा उपन्यास शूद्रकृत मृच्छकटिकम कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें गोपाल आर्थिक चंद्रा की प्रेम कथा भी वर्णित है। अनाम दास का पोथा औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति आधारित उपन्यास है और यह उपन्यास छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है। अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक्यो आख्यान भी कहा गया है फ्रेंड्स, रैक्यो आख्यान। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनामदास का पोथा को लक्ष्य करके औपनिषदिक अध्यात्म चिंतन का पुनराख्यान नहीं, वरन उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या है। अनामदास का पोथा में काम और प्रेम के अंतर करते हुए कहा गया है कि काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। कन्हैयालाल ओझा कृत सर्वनाम उपन्यास आर्यों अनार्यों के इतिहास तथा बंगाल की नक्शवाड़ी
आधारों को आंदोलन को आधार बना के लिखा गया है। आगे देखते हैं हम ऐतिहासिक उपन्यासकार, अन्य ऐतिहासिक, अभी तो हम प्रमुख को देख रहे थे। कन्हैयालाल ओझा की संभवामी उपन्यास देव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें देव सभ्यता का मानकीकरण किया गया है, मानवीकरण किया गया है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकी की बहती गंगा 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक की काशी के जीवन संस्कृति को अभिव्यक्ति राजीव सक्सेना कृत पाणिपुत्री सोमा आर्यों अनार्यों के संघर्ष पर तथा रमैनी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास 4 खंडों में है फ्रेंड्स। पहला प्रथम भाग इसका 1974 ईस्वी में प्रकाशित है। आनंद कुमार जैन की कुड़ाल की आँखें उपन्यास में अशोक के काल के इतिहास का वास्तविक चित्रण है। किसमें? कुड़ाल की आँखों में अशोक के काल का वास्तविक चित्रण है। आगे शरद पगारे कृत बेगम जैनावादी उपन्यास में नित्यांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा वर्णित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम प्रगतिवादी उपन्यास को। प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। राहुल सांकृत्यायन, यशपाल रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन प्रगतिवादी हैं। राहुल सांकृत्यायन, यशपाल रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यास। देखते हैं फ्रेंड्स कुछ प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास को। राहुल सांकृत्यायन का समय है 1893 से 1963 और इनके उपन्यास हैं फ्रेंड जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1942, जय योद्धे 1944, विस्मृति यात्री 1955, मधुर स्वप्न 1950, दिवोदास 1962। रांगे राघव इनका समय है 1923 से 1962 इनके उपन्यास हैं। जीवनी परक उपन्यास है। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारत का सपूत, लक्ष्मी की आंखें, जब आवेगी काली घटा, धुनी का धुआं। शहरी जीवन के यथार्थ उपन्यास है फ्रेंड्स। हुजूर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, बहुत बात पूछा गया है। राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आवाज आखिरी आवाज़। ऐतिहासिक है मुर्दों का टीला, फेमस उपन्यास है इनका, ऐतिहासिक भी है। प्रतिदान 1950, चीवर 1951, अंधेरे के जुगनू 1953, पक्षी का आकार 1957, राह न रुकी। आगे देखते हैं यशपाल जी को। इनका समय है 1903 से 1976। इनके उपन्यास है दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठो सच 2 भाग में है फ्रेंड। झूठा सच 1958 में पहला भाग और 1960 में दूसरा भाग। 12 घंटे 1962, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। आगे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी और इनके उपन्यास हैं चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, मरु। आगे हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी और इनका समय है 1918 से 1995 में। शोले 1946, मशाल 1948, गंगा मैया 1952, जंजीरें और नया आदमी 1955, सती मैया का चौरा 1959।
धरती 1962, आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964, नौजवान 1972, काशी बाबू 1987, भाग्य देवता 1992, छोटी सी शुरुआत। आगे हैं अमृत राय जी, इनका समय है 1921 से 1996, बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, शुभ रूप 1969, भटियाली 1969, धुआं। आगे हैं जगदीश चंद्र जी, सॉरी आगे हैं मार्कंडेय जी और इनके उपन्यास हैं, उनका समय है 1930 से सन 2010, श्यामल का फूल 1959, अग्नि बीज। आगे देखते हैं जगदीश चंद्र जी हैं, इनका समय है 1930 से 1996, यादव का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1975, नरककुंड मेवास 1994, लाट की वापसी सन 2000, जमीन अपनी तो थी सन 2001। आगे देखते हैं हम विशंबरनाथ उपाध्याय को, इनका समय है 1925 से 2008, इनके उपन्यास है रिच 1967, पक्षधर 1971, जाग मच्छंदर गोरख आया, ये फेमस उपन्यास है इनका 1983, दूसरा भूतनाथ 1985, जोगी मच्चा 1989, बिछुक 1991, कठपुतली 1952, विश्वबाहु परशुराम 1957, प्रतिशोध 1958। आगे हैं हृदय जी, इनका समय है 1930 से सन 2016, इनके उपन्यास है गांठ 1970, हत्या 1971, एक कहानी अंतहीन 1972, सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976, शाण 1981, पुनर्जन्म 1985, दंड नायक 1990, पगली घंटी 1995, किस्सा हवेली सन 2004। बदी उजुमा का समय है 1928 से 1986 और उपन्यास है एक चूहे की मौत 1971, छाको की वापसी 1975, आपुरुष 1976, छठा तंत्र 1977, सर्प सभा पर्व 1994। आगे देखते हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का समय है 1934 से सन 2014, इनके उपन्यास है कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, अकाल। आगे देखते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह और इनके समय है 1900 से 1949, उपन्यास है इनके समर से 1980, दंत कथा 1990, राबी लिखता है सन 2010, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1946, मुखड़ा क्या देखें 1996, पवित्र आख्यान सन 2008। और इन्हीं उपन्यासकारों को फ्रेंड्स थोड़ा डिटेल से देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए एकमात्र सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारत की 1907 से 1939 के बीच के कालखंड की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। सिंह सेनापति में वैशाली तक्षशिला के गणराज्यों की आरंभिक अवस्था का चित्रण है। इसमें एक समृद्धि अपेक्षाकृत मुक्ति समाज का चित्रण हुआ है। जय योद्धे में यमुना सतलुज हिमालय के मध्य स्थित योद्धे राज्य के अवसान का चित्रण हुआ है। विस्मृति यात्री 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दिवोदास उपन्यास में आर्यों के कुंठा रहित उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया गया है। फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन के संदर्भ में आलोक मधुरेश ने लिखा है कि राहुल सांकृत्यायन हिंदी में इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उपभोग और विनियोग करने की दृष्टि से पायोनियर लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं, इनमें इतिहास कम ऐतिहासिक यथार्थ अधिक है। ऐतिहासिक व्यक्तियों में उनके संबंध घटनाओं के ब्यौरेवार वर्णन कम है, उसमें ऐतिहासिक यथार्थ पर अधिक बल दिया गया है। रांगे राघव जी का मूल नाम फ्रेंड्स रांगे राघव का मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, किंतु उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा था। रांगे राघव कृत घरौदा 1946 उपन्यास विश्वविद्यालय के परिषद जीवन पर लिखित प्रथम उपन्यास था। रांगे राघव कृत विषाद मठ 1946 में बंकिम चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित था। यह उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। विशाल मठ फ्रेंड्स याद रखना। सीधा साधा रास्ता भगवती चरण वर्मा कृत टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया में लिखा गया। कि रांगे राघव का उपन्यास है सीधा साधा रास्ता और ये जो है भगवती चरण का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसकी प्रतिक्रिया में लिखा गया। तब तक पुकारू उपन्यास ब्रज के कर्नट जाति के जीवन पर केंद्रित है। कई विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। मुर्दों का टीला उपन्यास मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया है। इनमें आर्यों का आक्रमणकारी, संहारक और अत्याचारी रूप में चित्रित किया गया है।
प्रतिदान महाभारत कालीन ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। चीवर में हर्षवर्धन कालीन भारतीय सामंतवाद के हासिल स्वरूप का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू में कुलीन वर्ग द्वारा दास प्रथा को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का चित्रण है। यशपाल कृत दादा कामरेड में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है। यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता एवं स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया है। यशपाल ने दिव्या को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी है फ्रेंड। और दिव्या उपन्यास में पृष्ठभूमि ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में यौवन शासक मिलिंद या मीनाइंडर के बाद शासनकाल है। दिव्या में ब्राह्मण और बौद्ध संघर्ष का चित्रण हुआ है। पार्टी कामरेड उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। झूठा सच उपन्यास 1942 से 1957 तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग जो है वतन और देश 1958 में और दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में फ्रेंड। पहले भाग वतन और देश बार पता नहीं क्यों ब्लर होता है फ्रेंड्स। पहले भाग में वतन और देश भारत पाकिस्तान का विभाजन का दंश और उसकी भयावहता का चित्रण हुआ है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। दूसरे भाग में देश का भविष्य डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्ति के दशक, देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। मेरी तेरी उसकी बात स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड 1919 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक की राजनीतिक घटनाओं का चित्रण हुआ है और इसमें उत्तर भारतीय समाज के स्वाधीनता संघर्ष का चित्रित किया गया है। विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर भारत के छात्रों की भूमिका का उत्साह के साथ चित्रण किया गया है। देशद्रोही उपन्यास में कथा भूमि भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली हुई है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और कल हम देखेंगे कुछ आंचलिक उपन्यासकारों को। तो धन्यवाद आप सभी को।